हेलो एंड वेलकम गाइज, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध और भारत। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने क्या भूमिका निभाई, उस समय भारत में क्या हो रहा था, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने किस प्रकार ब्रिटेन का साथ दिया। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत में दो तरह के लोग थे। एक जो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ देना चाहते थे, और दूसरा जो इंग्लैंड के विरोधियों का साथ देना चाहते थे प्रथम विश्व युद्ध में। तो जो इंग्लैंड का समर्थन करने में महत्वपूर्ण योगदान था वो महात्मा गांधी जी का था, और उसके विरोध में था वो बाल गंगाधर तिलक का था। तिलक जी हैं वो नहीं चाहते थे कि भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों का साथ दे, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों का साथ दे, और गांधी जी हैं वो ये चाहते थे कि भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों का साथ दे, ताकि अंग्रेज़ हैं वो युद्ध के बाद में हमें स्वशासन देंगे, हमें अपना स्वतंत्र कर देंगे। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि इस युद्ध में हम अंग्रेज़ों का साथ दें। तो इस प्रकार से भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में, और परिणाम स्वरूप वैसा ही हुआ जैसा तिलक जी ने कहा था। तिलक जी ने पहले ही कहा था प्रथम विश्व युद्ध से कि अंग्रेज़ कहीं मानने वाले नहीं हैं, वो कभी अपने को स्वशासन नहीं देंगे जब तक उनसे हम आंदोलन करके अपनी स्वतंत्रता नहीं लेंगे। तो तिलक जी का विचार ये सही था। तो महात्मा गांधी जी फिर दुखी हुए बहुत ही, क्योंकि उनके विपरीत निर्णय लिया गया। जब अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध में साथ देने के बाद में भी, जब रॉलेट एक्ट पारित किया प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, काला कानून भी जिसे कहते हैं, और उसके बाद में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो इस प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने जो अंग्रेज़ों का साथ दिया था वो भारतीयों के लिए अनुकूल नहीं था। भारतीयों ने जरूर ब्रिटिश का साथ दिया, ब्रिटिश सेना का साथ दिया, लेकिन उससे ब्रिटिश सेना जीत भी गई, लेकिन भारतीयों का उससे कोई भला नहीं हुआ। भारतीयों को फिर उसके बाद में स्वतंत्रता नहीं मिली। तो चलिए हम डिटेल से जानते हैं कि किस प्रकार भारतीयों ने उस प्रथम विश्व युद्ध में अपनी भूमिका निभाई ब्रिटेन की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और भारत। इंग्लैंड के अनेक उपनिवेशों में से एक भारत भी था, जो सबसे विशाल और महत्वपूर्ण था। इंग्लैंड का उपनिवेश उस समय भारत था, वो भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो वो उस पर उपनिवेश था। भारत है वो इंग्लैंड का उपनिवेश था उस समय। तो वो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा कच्चा माल है वो ब्रिटेन जाता था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो जो भारत है वो सबसे विशाल और सामरिक दृष्टि से और हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपनिवेश था इंग्लैंड का। इंग्लैंड की संपन्नता तथा औद्योगिक साम्राज्य का आधार ही भारत था। जो इंग्लैंड इतना समृद्ध था उसका आधार क्या था, उसका क्या कारण था? क्योंकि उसने बहुत सारे भारत को खूब लूटा, खूब भारत का धन है वो इंग्लैंड गया और भारत को इतना गरीब बनाया कि खुद है वो संपन्न देश बन गया, और भारत को एक कंगाल देश बना दिया अंग्रेजों ने। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की क्या भूमिका रही, भारत की क्या भूमिका रही, उसके बारे में जानते हैं। भारतीयों का युद्ध से सीधा संबंध नहीं था। भारतीय हैं वो सीधे युद्ध में नहीं गए थे। वो इंग्लैंड के माध्यम से गए थे, ब्रिटिश सैनिक बनकर गए थे। ऐसे नहीं कि भारतीय सैनिक, हम भारतीय सैनिक हैं, नहीं, हम ब्रिटिश सैनिक हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का साथ दिया था भारतीयों ने। फिर भी इंग्लैंड ने युद्ध शुरू होते ही भारत को इसमें सम्मिलित कर लिया, जबकि ये युद्ध इंग्लैंड के हितों का युद्ध था, भारतीयों के हितों का नहीं था, इंग्लैंड के हितों का युद्ध था। लेकिन इसमें भारत को भी इन्वॉल्व करवाया, भारतीयों को सैनिकों के रूप में इसने इन्वॉल्व करवाया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा से देश के राजनीतिक वातावरण में जबरदस्त परिवर्तन आया। देश का वातावरण है वो उथल पुथल हुआ जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की घोषणा हुई। तब भारत में दो धड़े के लोग थे, एक वहीं गांधी जी वाले और एक वहीं तिलक जी वाले। जो तिलक हैं वो चाहते थे कि भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं दे, तो वहीं गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज़ों का साथ दे, जिससे हमें वो स्वराज्य देंगे। कौन? अंग्रेज़ हैं वो युद्ध के बाद में हमें स्वराज्य देंगे।
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने युद्ध में जर्मनी की हार को संसार भर में जनतंत्रवाद की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया और इस युद्ध में भारतीयों से मदद मांगी। जो इंग्लैंड की हार है कि इंग्लैंड को हमें किसी भी प्रकार से हराना है, इसीलिए आप हमारी सहायता करो। तो चलिए आगे चलते हैं। इससे कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को लगा कि इंग्लैंड लोकतंत्रवाद के लिए युद्ध कर रहा है और युद्ध के बाद वह भारत में को भी जनतंत्रवाद की दिशा में कुछ देगा। जो भारत में उदारवादी नेता थे, जो जिसमें महात्मा गांधी जी भी आते हैं, और वो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों ने हमसे सहायता मांगी है तो हम उनको सहायता दे दें। क्यों? क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। ये उनको उदारवादियों को लगा, भारतीय उदारवादियों को लगा कि जो अंग्रेज हैं वो उदारवाद और लोकतंत्र और जनतंत्रवाद के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए हम भी इसकी सहायता करें ताकि हमको भी ये युद्ध जीतने के बाद में लोकतंत्र देंगे। उदारवादियों ने तन मन धन से इंग्लैंड की सहायता करने का निश्चय किया। तो भारतीयों ने, जो उदारवादी कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने जनताओं को तैयार किया कि हमें जाओ, हम युद्ध में जाना है हमें, और युद्ध को लड़ना है और जीतना है, क्योंकि इस युद्ध के बाद में हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हमें लोकतंत्र मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने तन मन धन से, उदारवादियों ने भारतीयों को समझाया इस युद्ध के लिए। और इस समय वो गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो कांग्रेस का उदारवादी नेतृत्व प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद में लगा हुआ था। जो गांधी जी हैं वो जनवरी 1915 में भारत आते हैं। तब उस समय जो उदारवादी धड़ा है वो किसके लिए दौड़ रहा है, किसके लिए मांगे कर रहा है कि हमें प्रथम विश्व युद्ध में क्या करना है? अंग्रेजों की सहायता करना है ताकि हम स्वशासन लेंगे। गांधी जी भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सरकार के सहयोग में उभर कर सामने आए। तो गांधी जी ने भी इस दिशा में कार्य करने शुरू किए और वो एक अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में भारतीयों में ये जोश भरने लगे कि हमें तन मन धन से पूर्ण रूप से हर प्रकार से युद्ध को किसी भी प्रकार से हमें जीतना है और हमें बहुत संख्या में इस युद्ध में भाग लेना है। तो गांधी जी ने जनता को प्रेरित किया और इस युद्ध के लिए तैयार किया। और गांधी जी को जानते ही हैं, जो गांधी जी कहते हैं जनता तो मानो उसके साथ ही थी। उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार को जन धन से सहायता करने को प्रेरित किया। उन्हें लगा कि अंग्रेज इस महायुद्ध में उस सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गांधी जी और जो उदारवादी नेता थे, तो उनको लगा कि जो गांधी जी जो इंग्लैंड लड़ रहा है वो उस सिद्धांतों के लिए लड़ रहा है, लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, तो इसलिए हमें सहायता करनी चाहिए। 1900 में छिड़े प्रथम महायुद्ध ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और क्रांतिकारियों को भी झकझोरा। इनके विचार अलग थे। महात्मा गांधी जी की तरह इनके विचार नहीं थे, उदारवादियों की तरह इनके विचार नहीं थे। जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे और भी जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनके विचार हैं वो अलग थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों को हमें सहायता नहीं देनी है, क्योंकि ये अंग्रेज़ हैं। अंग्रेज़ कभी भी हमको स्वतंत्रता नहीं देंगे जब तक हम उनको आंदोलन करके इस देश से बाहर नहीं खदेड़ेंगे, तब तक हमें सहायता नहीं देंगे, जब तक हमें स्वतंत्र नहीं करेंगे। कौन? अंग्रेज। तो तिलक जी का क्या विचार था? तो उनको भी झकझोरा प्रथम विश्व युद्ध। वे गांधी जी और नरमपंथियों की तरह अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहते थे। तिलक जी और जो क्रांतिकारी लोग हैं वो गांधी जी की तरह हैं, वो अंग्रेजों का साथ है वो नहीं देना चाहते थे। और तिलक जी का इस संबंध में विचार था कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। जो भी ब्रिटेन पर संकट आ रहा है तो वो भारत के हित में है। अगर इस युद्ध में ब्रिटेन की हार हो जाएगी तो हम अपने आप ही स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके लिए एक मौका है, क्योंकि ये ब्रिटिश पर संकट है, इसीलिए हमें ब्रिटिशों की सहायता नहीं करनी है।
तिलक, एनी बेसेंट और क्रांतिकारियों का आंकलन था। ये एनी बेसेंट है, वो विदेशी महिला थी, लेकिन वो भारत के लिए उसमें बहुत ही प्रेम भरा हुआ था। तिलक, एनी बेसेंट और क्रांतिकारियों का आकलन था कि अंग्रेज इस समय परिस्थितियों बस भारतीयों से मदद मांग रहे हैं। इन सभी का विचार था। तिलक हैं, एनी बेसेंट है और भी जो क्रांतिकारी लोग थे, इन सब का विचार था कि अंग्रेज हैं वो इस परिस्थितियों को देखकर भारतीयों से सहायता ले रहे हैं, लेकिन जब उनको हमारी गरज है वो नहीं पड़ेगी तब हमको छोड़ देंगे, ऐसे ही हमें बुला रहे हैं। युद्ध के बाद वे फिर अपनी नीति पर चलेंगे और भारत का भला बिना किसी प्रचंड आंदोलन के होने वाला नहीं है। ये तिलक जी और क्रांतिकारियों जैसे एनी बेसेंट हैं और भी भारतीय जो क्रांतिकारी थे, उनके ये विचार थे कि ऐसे हमें स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। इंग्लैंड है वो अपनी परिस्थितियों और अपने संकट को उतारने के लिए अपने से मदद मांग रहा है और इस संकट से निपटने के बाद वो हमको छोड़ देगा, हमको कुछ नहीं देगा। अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो आंदोलन के सिवाय कुछ नहीं। अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो ये तिलक जी और क्रांतिकारियों का विचार था। इसमें महत्वपूर्ण है तिलक जी। युद्ध के बाद अंग्रेजों के क्रियाकलापों से ये चित्र स्पष्ट हो गया कि तिलक का आकलन सही हुआ। जब तिलक जो युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में जो अंग्रेजों की नीतियां देखी तो उससे हमें पता चल गया कि जो तिलक जी और क्रांतिकारियों ने जो आकलन किया था वह सही था। इन सब विरोधाभास के बावजूद भारत की शोषित जनता ने अपने समस्त संसाधनों के साथ ब्रिटेन की सबसे संकटपूर्ण समय में इस आशा के साथ सहायता की कि युद्ध के पश्चात उन्हें राजनीतिक अधिकार अवश्य ही दिए जाएंगे। इन सब के बावजूद, इन सब विरोधाभास के बावजूद कोई कह रहे थे कि अंग्रेजों का साथ देना, कोई कह रहे थे नहीं देना। तो लेकिन ये सब छोड़ के फिर अंत में ये हुआ कि भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन उनमें ये आशा थी कि हम युद्ध कर रहे हैं। तो उन्होंने तन मन धन से इतना खूब युद्ध लड़ा कि हमें अपनी स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं हुआ। वो अपने राजनीतिक अधिकारों एवं अन्य अधिकारों, सभी अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध विभिन्न मोर्चों पर लड़ने के लिए भारत में बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती किए गए और प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न अलग अलग मोर्चों पर लड़ने के लिए जो भारत में अनेक बड़ी संख्या में सैनिक हैं वो भर्ती किए गए। जो आम नागरिक थे उन्हें सेना में भर्ती किया गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने जाना है और अनेक मोर्चों को संभालना है, तो अलग अलग मोर्चे तैयार करने लगे। हथियार, गोला बारूद, युद्ध सामग्री के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में गेहूं, चावल, साय, कपास, जूट, रबड़, कोयला, लोहा तथा इस्पात भेजा गया था। और यही नहीं केवल कि सैनिक भेजे गए, बल्कि गेहूं हैं, चावल हैं, रबड़ हैं, लोहा है, इस्पात, ये भी बहुत ही बड़ी संख्या में इंग्लैंड भेजा गया, क्योंकि उसकी सहायता के लिए। और हथियार, गोला बारूद ये तो थे ही, और साथ में सैनिक भी बड़ी संख्या में। भारत की देशी रियासतों ने भी भरपूर आर्थिक तथा सैनिक सहायता भेजी। और भारत की जो देशी रियासतें थी, जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे ठिकाने थे, उन्होंने भी अंग्रेजों की भरपूर आर्थिक और सैनिक रूप से सहायता की। चलिए आगे चलते हैं। अनेक देशी राजाओं ने युद्ध के मोर्चे पर अपनी सेना के साथ युद्ध किया, और ऐसे अनेक राजा थे, भारतीय देशी रियासतों के राजा थे। उन्होंने तो क्या किया, इस युद्ध में उन्होंने अपनी सेना लेकर खुद उस युद्ध का मोर्चे का नेतृत्व करके युद्ध किया प्रथम विश्व युद्ध में। तो कितना तन मन धन से इस युद्ध में भारतीयों ने उनका साथ दिया अंग्रेजों का। भारत ने इस युद्ध के लिए 10 करोड़ पाउंड युद्ध कोष में दिए थे। भारत ने इस युद्ध के लिए इंग्लैंड को 10 करोड़ पाउंड युद्ध कोष में दिए थे। एक पाउंड में 103 रुपये पॉइंट कुछ होते हैं, और ये कितने दिए थे, 10 करोड़ पाउंड। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पैसे भारतीयों ने अंग्रेजों को दिया इस युद्ध के लिए। प्लस और क्या दिया,
अपनी सेनाओं पर 30 करोड़ पाउंड प्रति वर्ष खर्च किए और खुद के ही पैसे खर्च किए अपने ही सेनाओं पर प्रति वर्ष 30 करोड़। तो 4.25 साल तक चला, तो प्रति वर्ष 30 करोड़ पाउंड हैं वो प्रति वर्ष अपनी सेनाओं पर खर्च किया और साथ ही साथ 10 करोड़ पाउंड हैं वो युद्ध कोष में दिया। निसंदेह ब्रिटिश की प्रतिष्ठा का ये युद्ध भारत की जनता की कीमत पर लड़ा गया और जीता गया, क्योंकि भारत का ही बहुत सारा धन था, उन्हीं के बल से ये युद्ध जीता गया, उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये युद्ध जीता गया। अब उसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव में आप जानते ही हैं, क्योंकि जैसा तिलक जी का विचार था कि हमें स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिलेगी, हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, लेकिन फिर भी भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो परिणाम स्वरूप होना क्या था? अंग्रेज थोड़ी ऐसी स्वतंत्रता देने वाले थे। उन्होंने जब स्वतंत्रता नहीं मिली, इस युद्ध जब ये युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद में हमें कोई स्वतंत्रता नहीं मिली, तो भारतीयों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए। आंदोलन करने शुरू कर दिए तो क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्या कर दिया? एक रॉलेट एक्ट पारित कर दिया 1919 में। वो रॉलेट एक्ट क्या था? उसे काला कानून भी कहते हैं। उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर संदेह किया जाता है कि ये व्यक्ति कुछ गुप्त संस्था बना रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से बिना किसी कानून, बिना वकील, बिना दलील, किसी भी प्रकार से संदेह करके उसको गिरफ्तार कर सकते थे। ऐसा ये कानून इस युद्ध के बाद में बनाया गया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, रॉलेट एक्ट। और जब रॉलेट एक्ट आया तो इसके विरोध में जब पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जलियांवाला बाग है, वहाँ पर 1300 लोग एकत्रित हुए, 1300 से भी अधिक लोग एकत्रित हुए। और इस युद्ध में और इस सम्मेलन में जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध ये था, तो इसमें जनरल डायर जो अंग्रेज अधिकारी था, उसने गोलियां चलाई और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी प्रथम विश्व युद्ध का ही प्रभाव था भारत पर, क्योंकि भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन क्या मिला उनको? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि युद्ध के पश्चात भारतीयों को अधिक सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन सरकार ने उसको आश्वासन दिया था पहले कि आप हमारी सहायता करो, हम आपको बहुत सारी अधिक से अधिक सुविधाएं देंगे। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ छल किया। उनकी आशा के विपरीत अकाल, महामारी, शोषण, प्रेस के कठोर नियम एवं अन्य दमनकारी नीतियां मिली। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में साथ देने के बाद में भारतीयों को क्या मिला बता दो? बहुत सारा शोषण किया गया, और मीडिया में इसकी हम खबर भी, जो अखबार हैं उसमें हम छाप नहीं सकते, उस पर भी कठोर नियम बनाए गए, और अन्य दमनकारी नीतियां हैं वो भारतीयों पर थोपी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अधिक कर बढ़ाया गया। क्या मिला हमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद में? इंग्लैंड आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के नाम पर रॉलेट एक्ट बिल के माध्यम से भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहता था। और इन सब के बावजूद जब भारतीयों ने आंदोलन करने शुरू किए, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इन आंदोलनों को दबाने के लिए आतंकवादी गतिविधियों ये नाम देकर एक बिल पारित किया कि भारतीय हैं वो आतंकवादी गतिविधि फैला रहे हैं। तो इसके परिणाम में उन्होंने एक बिल निकाला, रॉलेट एक्ट बिल। और वो बिल आप जानते ही हैं, काला कानून उसे बिल भी कहते हैं। काला कानून कहते हैं क्योंकि बिना किसी वकील, दलील, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था इस एक्ट के माध्यम से। रॉलेट एक्ट बिल के माध्यम से भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहता था कौन? इंग्लैंड। ये कानून ऐसे समय पर आया था
जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी। गांधी जी को ये लगता था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और युद्ध के पश्चात भारत की स्वाधीनता के लिए सही दिशा में काम करेंगे, किंतु उनका सपन है वो जल्दी ही टूट गया, क्योंकि गांधी जी को आशा थी कि उन्हें अंग्रेज हैं वो धोखा नहीं देंगे, वो न्यायप्रिय हैं, वो उन्हें कुछ तो देंगे क्योंकि हमने उनकी सहायता की है। लेकिन उनका ये सपना है वो टूट गया। रॉलेट एक्ट ने गांधी जी की राजभक्ति को गहरा आघात पहुंचाया। युद्ध काल में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो सहायता की थी उसका यही पुरस्कार उन्हें मिला। इस कानून के द्वारा अब सरकार किसी भी व्यक्ति को खतरनाक समझने पर बिना मुकदमे चलाए जेल में रख सकती थी। इस कानून के माध्यम से यह अधिनियम काले कानून के नाम से प्रसिद्ध हैं, कुख्यात हैं। उनका विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस कानून का विरोध होना, क्योंकि ऐसे तो सभी को गिरफ्तार कर सके सरकार, किसी पर भी संदेह करके बिना किसी कानून के, बिना किसी वकील के उसको डायरेक्ट जेल। तो इसका विरोध होना तो स्वाभाविक था। लेकिन अंग्रेजों ने अपना उत्तर जलियांवाला बाग, जब इसका विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा किया। 13 अप्रैल 1919 को 1919 का भारत सरकार अधिनियम भारतीयों की आशाओं पर भीषण प्रहार था। जो 1919 का भारत सरकार का अधिनियम निकला था, 1919 का अधिनियम, उसमें भी भारतीयों को आशा थी कि अंग्रेज हैं कुछ तो हमको देंगे, लेकिन वह भी भारतीयों की आशाओं के विपरीत था। उन्हें लगता था कि हमें अंग्रेज स्वशासन देंगे, लेकिन उन्हें स्वशासन देने में असफल रही ब्रिटिश सरकार। यही नहीं, युद्ध के पश्चात सेब्रे की संधि या सिवर्स की संधि तुर्की के साथ की गई थी, द्वारा तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर दिया, खलीफा को हटाकर कुस्तुतुनिया में नजरबंद कर दिया। भारतीय मुसलमानों में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। और उसके बाद में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब हम जानते हैं कि सेब्रे या सिवर्स की संधि तुर्की के साथ हुई थी, उसके अनुसार जो तुर्की का खलीफा होता था उसको नज़रबंद कर दिया कुस्तुतुनिया में, वहाँ उस पद से हटा, खलीफा पद से हटाकर नज़रबंद कर दिया। तो जो भारत के मुसलमान थे उनमें तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनके खलीफा को हटाया गया, मजहबी खलीफा को। तो उन्होंने भी इनका विरोध करना शुरू किया, अंग्रेजों का, भारतीय मुसलमानों ने। महात्मा गांधी उन्होंने खिलाफत आंदोलन द्वारा इस विश्वासघात का विरोध किया। और मुसलमानों ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन शुरू किया। ये क्यों? क्योंकि उनके धर्मगुरु कौन, जो इस्लामिक धर्मगुरु, उनको नज़रबंद कर दिया गया और खलीफा पद से हटा दिया गया तुर्की के। इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन उसमें महात्मा गांधी के साथ मिलकर चलाया था। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करने हेतु इस अवसर का प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने समझा यही मौका है कि हिंदू मुस्लिम की एकता को सुदृढ़ कर सकते हैं, अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। जब वापस इनकी मांगे मान ली गई मुसलमानों की, तो मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन ले लिया। तो ये कहाँ राष्ट्रभक्ति, कहाँ देश प्रेम। गांधी जी के परामर्श से कांग्रेस ने अंग्रेजों से दीर्घकालीन संघर्ष हेतु असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ चलाने का निर्णय किया। और गांधी जी ने क्या कहा कि असहयोग आंदोलन है और खिलाफत आंदोलन है, इनको एक साथ चलाया जाए। खिलाफत आंदोलन खलीफा पद की पुनर्स्थापना का आंदोलन था। ये जो खिलाफत आंदोलन हो रहा था, ये क्यों हो रहा था कि जो खलीफा पद से हटाया गया है उसको वापस खलीफा बनाया जाए। इसमें गांधी जी के सहयोग से अल्पकालिक लाभ अवश्य हुआ। कुछ मुसलमानों ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेना आरंभ किया, लेकिन कुछ मुसलमानों ने जो कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे उसमें भाग लेना प्रारंभ किया,
परंतु खिलाफत का प्रश्न समाप्त होते ही हिंदू मुस्लिम एकता ज़्यादा देर तक नहीं रही। जब इनका ये जो समाधान कर लिया खिलाफत के प्रश्न को अंग्रेज़ों ने, तो इनकी एकता वापस, क्योंकि उन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया मुसलमानों ने। मुसलमानों का तुर्की के प्रति प्रेम ये वास्तव में राष्ट्रीय न होकर मजहबी था। ऐसे मुसलमान अपना राष्ट्रीय मूल्य अन्यत्र खोजते थे। जबकि मुगल सम्राटों ने भारत के बाहर किसी भी खलीफा या आध्यात्मिक नेता को मान्यता नहीं दी। जो मुगल सम्राट थे उन्होंने भी ये मान्यता नहीं दी थी कि भारत के बाहर आपके कोई धर्मगुरु होंगे, खलीफा होंगे, मजहबी होंगे, धार्मिक गुरु होंगे। ये अनुमति नहीं दी थी भारतीय मुसलमानों को, लेकिन ये राष्ट्र विरोधी थी। मोहम्मद करीम सांगला ये थे एक मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। उन्होंने क्या कहा है, मोहम्मद करीम सांगला, इन्होंने कहा है कि जो स्वतंत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या कहा है, खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने को एक बड़ी गलती का है, क्योंकि इससे मुसलमानों में देश बाय निष्ठा पैदा हुई, अतः इससे सांप्रदायिक नेतृत्व को बढ़ावा मिला। ये मोहम्मद करीम सांगला ने कहा है, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इन सब के बावजूद विश्लेषण के स्पष्ट होता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध के बलिदानों के प्रत्युत्तर में दमन और विश्वासघाती दिया, लेकिन इससे राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन में वृद्धि अवश्य हुई। तो हमने अंग्रेजों का साथ दिया तो हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो इसी प्रकार से हमारा ये प्रथम विश्व युद्ध का टॉपिक है वो पूरा समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर हमने 5 वीडियो में इस प्रथम विश्व युद्ध को क्लियर किया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।